अब हम सबको पता है कि जो भारत की गुलामी थी वो अंग्रेज़ों से थी और भारत अपने आप में एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र था। लेकिन अंग्रेज़ जैसे ही भारत में प्रवेश किए तो उनने सबसे पहले अपनी नीतियाँ थोपना प्रारंभ की और उसमें आप हम सबको पता है कि भारत में कपास की खेती होती थी। उसी से कपास रुई पैदा करके और अपने वस्त्र स्वयं बनाए जाते। भारत वस्त्र में स्वावलंबी था। लेकिन जैसे ही ये रासायनिक नील आई जय ऑर्गेनिक, तब से कपास का उत्पादन उन्होंने कम करा दिया था। तब जैसे ही भारत में इस बात की बात हुई कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से यदि हमें मुक्त होना है तो हमें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना पड़ेगा। तो हम सबको पता है 1905 में पहले स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और स्वदेशी आंदोलन इसीलिए चलाया गया था कि हम अंग्रेज़ों के जो वस्त्र हैं, अंग्रेज़ों की जो कोर्ट हैं, अंग्रेज़ों के न्यायालय हैं, अंग्रेज़ों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं या अंग्रेज़ों की जो भी चीज़ें, उनका बहिष्कार करके स्वयं स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और भारत में जो चीज़ें उत्पादित होती हैं उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए जगह जगह होली जलाई गई थी। अंग्रेजी विदेशी वस्त्र जो थे उनको जलाया गया था। उसके बाद हम सबको पता है कि 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तब उनने कहा कि आप भारत का भ्रमण करिए और यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है उसको समझिए। उसके बाद भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करिए। तब गांधी जी जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान 1916 की लखनऊ कांग्रेस में राजकुमार शुक्ल करके एक व्यक्ति आए और उनने कहा बापू आप चंपारण आइए, और उनने वहाँ की पूरी स्थिति बताई। आप हम सबको पता है गांधी जी वहाँ गए और उनने वहाँ देखा कि नील की खेती का जो आंदोलन था, अंग्रेज़ों ने क्योंकि रासायनिक नील का उत्पादन होने के कारण इस नील के दाम घटा दिए थे। तब गांधी जी वहाँ गए और उनने वो आंदोलन लड़ा। वास्तव में वो आंदोलन किसानों का आंदोलन था और हमारे जो वस्त्रों का, क्योंकि कपास और नील दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें थीं। तब गांधी जी ने उस आंदोलन को लड़ा और गांधी जी जीते भी। 3 कठिया प्रथा अंग्रेज़ों को समाप्त करना पड़ी। उसके बाद जब खेड़ा का सत्याग्रह हुआ, खेड़ा भी इसीलिए लड़ा गया था कि अंग्रेज़ जो कपास की खेती या अंग्रेज़ों के जो उनको लगान ज़्यादा देना पड़ रही वो कम की जाए। तो उसके बाद गांधी जी ने भ्रमण किया और गांधी जी ने तय किया कि जो हम खादी के वस्त्र हैं, अपने जो खादी जो है वो भारत में उगाई जाती और उससे क्या होता कि हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते, लोगों को रोज़गार मिलते, तो हम इसको बढ़ावा देंगे। फिर गांधी जी ने खेड़ा का सत्याग्रह करने के बाद उनने स्वयं तय किया कि मैं भी जो अपने कपड़े हैं वो खादी के करूँगा और बहुत कम करूँगा। तो आप हम सबको पता है कि जो 21 सितंबर 1921 का समय था जब गांधी जी ने, खादी तो खैर वो पहले से पहनते थे और काठिया वाली पगड़ी भी बांधते थे, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों को देखने के बाद अपने वस्त्र भी बहुत कम कर दिए। उसका भी शताब्दी वर्ष है और गांधी जी ने बहुत कम कपड़े अपने स्टार्ट किए और खादी के कपड़े प्रारंभ किए, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज़ों की गुलामी से यदि हमें मुक्त होना है तो हमें अपने आप में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और उसका सबसे बड़ा जो माध्यम था वो चरखा था। मैं 1 मिनट और लूँगा, थोड़ी सा हो सकता है ज़्यादा हो। तो खादी की जब हम बार बार बात करते हैं, खादी की जो आज प्रासंगिकता है, क्योंकि आज हम आज़ाद तो हो गए लेकिन खादी की प्रासंगिकता ये है, सीधी सी बात कहें, ये खादी एक तरफ खादी है और एक तरफ केमिकल वाले वस्त्र हैं जो हम पहनते। तो हम एक वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि जो खादी के वस्त्र हैं उनको बनाने में हमें 3 लीटर पानी लगता है और जो वैज्ञानिक वस्त्र उनकी रंगाई धुलाई में हमें 55 लीटर पानी लगता है। तो आज का दौर जब जलवायु परिवर्तन का दौर है, मौसम चक्र बदल रहा है, तब इसकी कितनी प्रासंगिकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम कितने चर्म रोग से ग्रसित हैं। लोगों को चर्म रोग हद से ज़्यादा है, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि हम वो जो सिंथेटिक कपड़े पहन रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन का, हमारे रोम छिद्र शरीर में इसीलिए है कि ऑक्सीजन अंदर जाए, लेकिन इन जो हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं उनके माध्यम से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का आवागमन नहीं हो पाता। उसके कारण से हमें चर्म रोग, बहुत सारी बीमारियां नई नई भी पैदा होती, क्योंकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाता और ब्लड से जितनी रिलेटेड समस्याएं वो सारी उत्पन्न होती। तो खादी का वस्त्र आज इसीलिए प्रासंगिक है और हम सब लोग बार बार कहते भी हैं कि हमें खादी के वस्त्र अपनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर को मजबूत करने के साथ साथ कुटीर उद्योगों को मजबूत करता, हमारे गाँवों को मजबूत करता।